नारी शक्ति का प्रतीक, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से सफलता की नई मिसाल कायम की। यूपीएससी अभ्यर्थी के रूप में अपने सफर की शुरुआत करने वाली श्रीमती अनीता शाह अकेला ने न केवल इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी आईईपीएफए की सीईओ के रूप में, बल्कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय एमसीए में संयुक्त सचिव के रूप में भी अपनी नेतृत्व क्षमता साबित की। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास बातचीत, जहां हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपने सपनों को साकार किया, किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे आज वह देश के आर्थिक सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रही हैं। यह इंटरव्यू सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जो अपने लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत कर रही हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए उनके सफर की अनसुनी बातें। Good afternoon, ma'am. Thank you for giving a valuable time to Vikas Darpan. Ma'am, today we are here to take a new interview. इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही क्लियर है कि आपके अनुभवों को और महिलाओं तक साझा किया जाए और उन्हें मोटिवेट कर दिया जाए, मैम. So thank you so much, ma'am. Ma'am, to start with the question is, we have the first one. क्या आपके बचपन में कोई ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने आपको लीडरशिप और पब्लिक सर्विसेज के प्रति पैशन को जागृत किया? आपको कब एहसास हुआ कि आप गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है इन द सेंस कि जब मैं बड़ी हो रही थी मुझे डॉक्टर बनना था, बिकॉज मेरे घर में चाचा बुआ सब लोग डॉक्टर्स थे। सो ये लगा कि डॉक्टर ही बनना है और कुछ सोचा नहीं था। फिर एक दिन मेरे पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, डॉक्टरी में बहुत पढ़ाई लगती है, तुमको बनना है क्या? तो मैंने कहा हाँ, मतलब नहीं तो क्या करूँ। तो मेरे पापा ने मुझे फिर यूपीएससी का ऐड दिखाया कि बेटा अगर चाहो तो ये कर लो, इसमें तुम बहुत कंट्रीब्यूट कर पाओगी टू द जनरल पब्लिक मोर देन यू वुड एज अ डॉक्टर। सो दैट्स हाउ आई गिव द एग्जाम एंड गॉट थ्रू. वेरी नाइस. आपके फैमिली ने आपकी जर्नी को कैसे इन्फ्लुएंस किया? क्या आपको विभिन्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया? जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, बिकॉज मैं ओनली चाइल्ड हूँ। तो उस समय हम गुजरातियों में जनरली ये होता है कि आप 18-19 के हो जाते हो, देन यू एंड अप गेटिंग मैरिड। तो मैंने पापा को कहा, पापा आई डोंट वांट टू लीड दैट लाइफ ऑफ जस्ट गेटिंग मैरिड टू अ बिजनेसमैन। तो डॉक्टर बनना एक सपना था। देन डैबलिंग इन वेरियस थिंग्स कि कभी ऐसा लगता था कि फिल्मों में जाते हैं, बिकॉज आई वॉज इनटू मॉडलिंग। सो फिर लगा कि एक स्टडी करियर होना चाहिए। तो स्टडी करियर में फिर ये बात आई कि सिविल सर्विस का करो। तो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम इतनी टफ होती है कि पेरेंट्स को बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि अगर घर में टीवी चल रहा है तो बच्चा डिस्टर्ब होता है। सो यू डोंट पुट ऑन द टीवी, यू डोंट गो फॉर पार्टीज और फंक्शंस और एनीथिंग आउटसाइड। So both my parents really sacrificed for that 1.5 years where they wanted to ensure that I study and I clear the civil service. तो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स का योगदान था। देर आफ्टर जैसे मैं सिविल सर्विस में आई और मेरी शादी हुई, देन माई हस्बैंड सपोर्टेड मी अ लॉट. My husband, my mother-in-law, they were all there to take care of my children as and when they came up. तो मतलब तुम घर की चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे, तुम अपना काम संभालो। तो इस तरह से मेरे को काफ़ी उनसे हेल्प मिली। Alright. क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको प्रोफेशनल पाथ को शेप देने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया? जो हमारी प्रोफेशनल जर्नी होती है, मेरी अराउंड 29 ईयर्स की हो गई है प्रोफेशनल जर्नी। तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। सबसे पहले तो आपका सामना होता है आपके बॉसेस के साथ में, जिनके लिए आप काम करते हो। आपको कुछ अच्छे मिलते हैं, कुछ बहुत बुरे मिलते हैं, कुछ ठीक ठाक मिलते हैं। तो उनसे ये आपको सीख मिलती है, जो अच्छे हैं उनसे ये सीख मिलती है कि किस तरह से आपको होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ
लीडर यू शुड बी। तो ऐसे मुझे काफ़ी लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक थे शेखर बासु, जो अब नहीं है, पद्मश्री शेखर बासु, जो अब नहीं है, जो बीआरसी के डायरेक्टर रह चुके हैं और सेक्रेटरी एटॉमिक एनर्जी के थे वो। तो उन्होंने हमेशा मुझे बिठाते थे और बोलते थे, देखो इस तरह से मीटिंग करनी चाहिए, इस तरह से काम करना चाहिए। एंड वो बहुत ही टफ टास्क मास्टर थे, वेरी इंटेलिजेंट, ही वांटेड एवरीथिंग येस्टरडे। तो उनसे मुझे स्पीड की आदत आई, टू आस्क टू डू एवरीथिंग प्रीवियस डे। जो आज पूछा जाता है उसको एंटिसिपेट करके प्रीवियस डे आप तैयार करके रखो सब कुछ। तो ये मुझे उनसे सीखने को मिला। फिर कुछ कुछ ऐसे बॉसेस थे जो बहुत मिसबिहेव करते थे अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में, तो उनसे सीखने को मिला कि जो सबॉर्डिनेट्स को जो पेन होता है वो मुझे अपने सबॉर्डिनेट्स को नहीं देना है। तो वो सीखने को मिला। कुछ लोग ऐसे थे जो हमेशा कहते थे कि तुम अपना मत सोचो या अपने रूल्स के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि जनता को क्या देना है, पब्लिक को क्या देना है, तुम्हारे काम से पब्लिक का क्या फायदा होगा। ये मुझे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में मैं फाइनेंशियल एडवाइजर थी, तब मेरे किसी बॉस ने वहाँ पे कहा था ये बात। और उसके बाद में मैं काफ़ी जागरूक हुई कि आप तो जानती है तिरुमला मंदिर में हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, तो उनका काम किस तरह से आसान करना, उनका रहना खाना पीना दर्शन किस तरह से आसान करना। तो वो सब मेरे बॉस ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि तुम देखो ये इनकी समस्या है, अब तुम मुझे सॉल्यूशन बताओ कि क्या करना है। तो वो सॉल्यूशन से और साहब ने मतलब इतनी फ्रीडम दे दी थी कि जो तुमको सही लगे बट मुझसे बात कर लेना, बट वो करना। तो उससे ये हुआ कि अभी ई दर्शन के काउंटर्स हमने 33 सेंटर्स में सेटअप किए थे। ई दर्शन में जहाँ पे आप बायोमेट्रिक दे के अब सब जगह दर्शन करने जाते हैं लोग, जी। जैसे बायोमेट्रिक दे देते हैं, उनका एक क्यू में नंबर लग जाता है, फिर वो वहाँ पे जाते हैं तो उनको ज़्यादा देर लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता है। तो ये सब मेरे बॉस की मुझे देन थी कि मुझे इतना फ्रीडम दिया कि मैं ये सब आइडिया सोच के बता सकूं कि सर ऐसे करते हैं। और उन्होंने फिर कहा ठीक है जाओ करो। तो दिस वाज रियली वेरी Supportive of him. वेरी वेरी मतलब एक फ्री हैंड जो देता है बहुत, जो आप पे भरोसा करके आपको कंप्लीट फ्री हैंड देता है। तो दैट आई हैव बीन लकी टू गेट सम पीपल लाइक दैट। I have been lucky to get some people who have been terrible bosses. They've taught me how not to be. Yeah. And there have been days when ऑफिस से घर से निकलने में डर लगता था कि ओ गॉड आज पता नहीं क्या होगा। ऐसे भी दिन देखे हैं और इतने बढ़िया लोग भी देखे हैं। सो पब्लिक सर्विस में हर तरह के लोग होते हैं। जी। So, दैट इज राइट। मैम, फाइनेंस और इकोनॉमिक गवर्नेंस में टेक्निकल एक्सपर्टीज और लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत होती है। इस फील्ड में वर्क करने की इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली? वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपकी परसेप्शन कैसे डेवलप हुई? तो जहाँ तक सिविल मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है साइंस में। सो मुझे फाइनेंस का तो इतना बिल्कुल ही आइडिया नहीं था, बट जिस तरह से सिविल सर्विस बना है कि आपके मेरिट और आपके रैंक पे आपको सर्विस एलोकेट होती है, तो मुझे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एलोकेट हुई। सो दैट इज एन आउट एंड आउट प्रोफेशनल ऑडिटिंग एंड अकाउंट सर्विस। सो धीरे धीरे ऑन द जॉब हमने काम सीखा। तो उसमें काफ़ी कुछ रियलाइज़ हुआ कि बहुत ही टेक्निकल काम है एक अकाउंटेंट का। एक फाइनेंस इज़ ऑल्सो अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। तो उससे ऑन द प्रोसेस काफ़ी सीखने को मिला। उसके साथ साथ काफ़ी अच्छे लोगों से भी मुलाकात हुई जो इकोनॉमिक जो फाइनेंस वो सब समझते थे, और काफ़ी मेंटोर भी किया उन्होंने हम लोगों को कि इस तरह से आपको करना चाहिए, इस तरह से आपको करना। बट एट द एंड ऑफ द डे जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि मेरे ये काम करने से आखिरी वाला आदमी मुस्कुराएगा या नहीं, मेरा हमेशा इंसेंटिव यही रहा है कि आज एक दिन में मेरे काम के कारण एक व्यक्ति आज मुस्कुराता हुआ घर जाए तो मेरा काम हो गया। So this has been something which has driven me all through,
and I've been very fortunate to have bosses who gave me that kind of freedom कि हाँ तुमको जो करना है करो. किसी एक व्यक्ति का की प्रेरणा मैं नहीं कह सकूंगी क्योंकि काफी लोग हैं पूरे सफर में. कारवां काफी लंबा रहा है, तो there have been lot of people who have really supported in this. वेरी पॉजिटिव थिंकिंग मैम. लीडरशिप के साथ पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल पर सेक्रीफाइसेस होते हैं मैम. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते समय आपने किन किन मेजर चैलेंजेस का सामना किया? अभी तो मेरा सबसे मेजर चैलेंज तो आज की डेट में चल रहा है कि मेरी बेटी की बोर्ड एग्जाम है, उसकी जेईई एग्जाम है और मैं आपके सामने बैठी हूँ. तो छुट्टियाँ लेना मुश्किल होता है व्हेन यू आर एट अ लीडरशिप रोल बिकॉज यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल टू पीपल. यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव यू देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर. आपको प्रेशर ऊपर से बहुत रहता है टू फिनिश थिंग्स इन सर्टेन टाइम. आपको नीचे वालों से काम निकालना होता है. तो एक तो है कि आप उन पे वो प्रेशर डाउनलोड करो और उन पे चिल्लाते हुए उनसे काम निकालो, बट वो फिर लॉयल्टी कभी नहीं आती है उनमें. सो इंस्टेड ऑफ दैट ये सीखा कि वहाँ से तो जो प्रेशर आया है, आई अंडरस्टैंड देयर प्रेशर एंड आई समहाउ एक्सट्रैक्ट द वर्क फ्रॉम माय पीपल. तो इस तरह से ये मुझे लगा कि challenge था to balance both these things. So that has been one leadership challenge that I have faced. But yeah, I mean, I think I have managed reasonably well there. यस मैम, यस मैम. मैम वुमेन लीडर्स को अक्सर खुद को प्रूव करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. क्या आपने कोई सफ़र में मैम कोई जेंडर बायस का सामना किया? अगर हाँ तो आपने कैसे उसे हैंडल किया? Gender bias is a reality. I remember maybe when I was pregnant with my first daughter, so there was only one post which was available. तो मेरा एक साथी था और मैं, both of us were to be competing for that post. तो उस साथी ने, because he was a male, he was able to sit with the boss, convince him, tell him कि सर मैं फिट हूँ, वो तो ऐसे ही है, उसकी तो क्या है सर, बच्चा हो जाएगा छुट्टी पे चली जाएगी, तो क्या फ़र्क पड़ता है सर, मुझे ले लीजिए. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई वॉज शिफ्टेड आउट फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई एंड ही वॉज गिवन दैट प्लेस. एंड मुझे प्रेगनेंसी में मतलब आई वॉज एक्सपेक्टेड टू गो एंड ज्वाइन इन चेन्नई. Thereafter, I had to request, beg, forego my promotion also in order to stay on in Hyderabad. So this was a big gender bias because I was not able to probably communicate with my boss. With a male boss, it becomes very difficult to communicate for him to understand your problems and all that. Yeah. So this is an issue that I faced. This was one of the biggest challenges. In fact, I faced one of the first time that I realized that it's difficult being a woman. एंड आई ऑल्सो रियलाइज दैट जो रेस होती है बिटवीन फीमेल कोलीग एंड अ मेल कोलीग इज नॉट इवन. वी स्टार्ट 10 steps behind and we are expected to reach there. You're given less time. A male always starts with an advantage. Yeah. एंड आप जितना भी करोगे, however good you are at your work, it'll always be said she's very bossy, she's very officious, she's very this. If you're nice and sweet, अरे वो तो ऐसे ही है, वो तो सीरियस नहीं है काम देके. तो मतलब whichever way you do, whatever way you do, you're going to be judged. Really? Whether you do it right, you do it wrong, you're always going to be judged. Yes. So over a period of time, I've learned to kind of develop a thick skin. But yes, I mean, it is what it is, and this is what it is. Yeah. हम काम करेंगे बस. So it's just work, work, work. That's it. So that's what has. Really, very nice मैम. हर लीडर को सेटबैक और डाउट्स मोमेंट्स का सामना करना पड़ता है मैम. क्या आपने अपने किसी ऐसे एक्सपीरियंस को शेयर कर सकती हैं जिसने आपको रेजिलियंस की परीक्षा ली और आपको एक इम्पॉर्टेंट लीडरशिप लेसन सिखाया? वैसे तो सेटबैक्स, डाउट्स कई बार आते हैं कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्या ये नहीं कर रही हूँ, या मुझे कुछ और तरीके से ये करना चाहिए. बट अल्टीमेटली मुझे ये मेरे फादर ने सिखाया था कि व्हेनेवर यू आर इन डाउट, अगेन द सेम थिंग कि
वन विल योर एक्शन अफेक्ट द लास्ट पर्सन इन द दिस थिंग, और आप अपने प्रिंसिपल पे हो, आप अगर सही हो तो वट एवर हैपन स्टिक टू दैट. हाउएवर it's quite possible that I may think I am right, but then let me also listen to everybody else's views. तो मेरा हमेशा यही रहा है अप्रोच in my leadership or in running an organization or in reporting to my bosses, that I have a very clear view which I form. However, I'm open to all ideas. Thereafter, अगर मैं गलत हूँ, I'm willing to change my views also. But I will not call that as a setback or anything having made it difficult for me. मैं वो नहीं कहूँगी, but जी हाँ, open mind रखना बहुत ज़रूरी है. But at the same time, you got to be very clear that this is what I want. What is your view? Do you agree? Either I convince you or you convince me. Right. So this is a leadership style Yeah. that I follow. So मतलब it's not that I am the boss, so you need to do what I want you to do, but I'm here to hear you out. This is my view. Kindly let me know your view, and we'll all follow the path together, because it's ultimately teamwork at the end of the day. यस यस मैम, इट्स फाइनली द टीम वर्क. जब कभी आपको लगा कि आप हार मान लेना चाहिए, तो किस चीज़ से आपको लगा कि बढ़ते रहने की इंस्पिरेशन दी है? आप अपनी इस इनर स्ट्रेंथ का उपयोग अपने फील्ड में दूसरों को मोटिवेट करने के लिए कैसे करती हैं? तो मैं एक बार जब मैं टीटीडी में थी, तो एक काफ़ी बुरी सिचुएशन आ गई थी विद अनदर मेल कोलीग हु वाज काइंड ऑफ बैड माउथिंग एंड टॉकिंग अ लॉट ऑफ दिस थिंग, एंड ही वाज काइंड ऑफ बुलिंग मी कंप्लीटली मीडिया में. इसमें टीटीडी इज़ अ वेरी सेंसिटिव प्लेस. So at that time मैं एकदम टूट गई थी. I was like on the verge of tears because I was very young. I was hardly 9 years into service. So I was hardly 30 years old or something. So then my father came rushing down and he said, when you're pushed to a corner, fight. Don't give up. Just fight. And when you're right, there's nothing that can stop you. And then I really had to put in all the facts, fight it out, and show that this is where you are wrong and this is where I'm right. And then finally I won that. So, I mean, and after that, a lot of respect for me went up. Thereafter, I have not seen any such situation arise, because now I've become more diplomatic. But as you age, you realize that you can't be very hitting people the wrong way, or being very sparse about things. You've got to be very diplomatic in the way you approach, the way you talk to people. So over time I've learned that. आपके करियर का सबसे टफ डिसीजन कौन सा रहा और आपने उसे लेने का कॉन्फिडेंस कैसे पाया? मेरे करियर का सबसे टफ डिसीजन था, I was offered a leadership role in a foreign organization called ITER, ITER, that is the fusion energy this thing at France. And the decision was whether I leave, because CAG was not willing to relieve me. सो डिसीजन वॉज कि तुम उसको छोड़ो, मतलब नौकरी छोड़ के वहाँ चले जाओ, या फिर उसको छोड़ के नौकरी में रह जाओ. सो दिस वॉज अ टफ डिसीजन बिकॉज दैट वॉज 5 crores, बट देन दैट वॉज ओनली फॉर 5 years. फ्यूचर वॉज अननोन. यहाँ पे फ्यूचर कम से कम इज प्रेडिक्टेबल टू सम Yeah. एक्सटेंट. Therefore I stayed back. ओके. आज वुमेन गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में तेजी से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है. आप इस कॉन्टेक्स्ट में उनकी भूमिका कैसे देखती हैं और ये इंडिया का एक सशक्त और प्रोग्रेसिव नेशन बनाने में कैसे हेल्प कर रही हैं? एक तो मेरा ये मानना हमेशा रहा है कि why are we even thinking that women and men are different insofar as their ability to work is concerned. So in fact, I always am one person who believes that there is not one day for women, but every day is a women's day and every day is a men's day. I believe in equality of both men as well as women.
मैं हमेशा ये कहती रही हूँ कि हमको साथ साथ चलना है, ना कि मुझे आगे बढ़ना है ना आपको आगे बढ़ना है, हमको साथ साथ चलना है। दो पहिए जब साथ में चलेंगे तभी तो विकसित होगा। जी तो ये जहाँ तक मेरा समझना है, कहना है। बट देन मैं ये भी रिकग्नाइज करती हूँ कि आई हैव बीन दी ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, सो मुझे वो डिफ्रेंसिएशन कभी नज़र नहीं आया बिटवीन हाउ अ वुमन हैज़ टू बी ट्रीटेड, हाउ अ मैन हैज़ टू बी ट्रीटेड in the house also. But I understand that there are difficulties in the world across, that women education wise हमेशा उनको priority नहीं दी जाती है। और एक बार आप करियर अगर बनाना चाहते हो तो ये बताया जाता है कि नहीं, तुम शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, तुम्हारी पति पति की सेवा करो, घर की सेवा करो, बच्चों की देखभाल करो। So our life somehow had got limited to this. So it's very important that we all go out and we all women also support the other women who really want to come out in life and do something, become financially independent, because end of the day financial independence is important not for saying no to your husband or to your father, बट अगर मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहूँ, आप मेरे लिए गिफ्ट ला के देते हो ऑन सम स्पेशल ओकेजन, I would also like to be able to gift you on a special occasion or do something for you on a special occasion without taking the money from you and then giving it back to you. सो दिस इज समथिंग, दिस इज द वे आई लुक एट इट, कि मतलब इट्स नॉट कि मुझे आपसे ज़्यादा बड़ा होना है, आपसे कम होना है, नथिंग लाइक दैट। आई वॉन्ट टू बी एन इक्वल। तो दिस इज वॉट मैं चाहती हूँ, हर औरत यही सोचे कि हम इक्वल बने। अगर मैं घर पे खाना बनाती हूँ, आप भी मेरी मदद करो। आप ऑफिस जाके कमाते हो तो मैं भी कमाऊंगी आपके साथ साथ। So this is my this thing. way of thinking. And in a progressive, empowered India, it is very important that both of us, I mean, both the wheels work quickly. Only then we'll be able to progress way faster. Very right, मैम वुमेन एम्पावरमेंट में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का क्या जी। रोल है? हम ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कैसे इनकरेज कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस for anybody is very important, be it a man, be it a woman, because end of the day you wouldn't want to be asking somebody कि मैं ये खरीदूं क्या, मैं वो खरीदूं क्या। वो एक बात है कि मैं, मुझे जो ज़रूरत है मैं खुद के पैसे से खरीद सकूं, मेरी फैमिली की हेल्थ मैं खरीद सकूं बाय टेकिंग इंश्योरेंस और बाय डूइंग वॉट एवर इज नेसेसरी, एंड हाथ बटा सकूं, एक ही व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो वो। तो मेरे हिसाब से तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर अब हमको इस घर में रहना है या उस घर में रहना है, या इस सिटी में रहना है उस सिटी में रहना है, ये भी आपका फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमन विल हेल्प टू डिसाइड। आज के डेट में तो ये हो रहा है कि द मैन इज गेटिंग शिफ्टेड टू वुमन ऑल्सो हैज़ टू गो अलॉन्ग। तो दोनों साथ में अगर डिसीजन लेते हैं तो पूरे परिवार के लिए वो अच्छा डिसीजन होता है। ये मेरा मानना है। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीमेन शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक केयर ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। इस बात को मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि हमको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फाइनेंशियल साक्षरता की ज़रूरत है। मैं अक्सर ये कहती हूँ लोगों को, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम्स करते हैं काफ़ी जगह पे IPFA की तरफ से, तो ये कि पैसा का और आप देखेंगे कि जो भी महिलाएं पैसे कमा भी रही हैं तो वो जाके अपने पति के हाथ में या पिता के हाथ में दे देते हैं कि मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है, मुझे नहीं पता, आप कर दो इन्वेस्ट, आपको जहाँ चाहिए लगा दो, आप जैसे बोलो वहाँ लगा दो, आपको जो करना है वो करो। कभी कभी तो उनके पास हिसाब भी नहीं रहता कि उनका कौन सा पैसा कहाँ क्या पड़ा हुआ है। ये सब हमको अपने हाथों में लेना है। आप उनके पास भी रखिए बट अपने पास भी रखिए, क्योंकि कल को मान लीजिए कुछ अनहोनी हो गई, यू शुड बी एबल टू रन योर फैमिली, रन योर हाउस। यहाँ पे अगर कुछ अनहोनी होगी तो दे शुड बी एबल टू रन द हाउस विदाउट यू। तो उस तरह से दोनों को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए फॉर लाइफ। मैम जैसे जैसे हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, आपके नेशन के लिए क्या ड्रीम है? मेरे लिए तो विकसित भारत, जी हाँ, फाइनेंशियली
सिक्योर होना चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एजुकेशन टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट, मेरे लिए भारत विकसित तभी होगा व्हेन यू रिस्पेक्ट women, when a woman can go out on the street wearing whatever she wants, need not worry about anybody's gaze, need not worry about being raped, need not worry about being teased. वाह, एक्सीलेंट थिंकिंग मैम। अपने करियर में इतनी अचीवमेंट्स हासिल करने के बाद अब आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करती हैं अपने लिए और उस नेशन के लिए जिसकी आप सेवा कर रही हैं? सक्सेस तो एक मूविंग गोल है, या फिर मैं कहूँ एक जरिया है। मतलब सक्सेस इज नॉट रियली रेलेवेंट मेरे हिसाब से। एंड ऑफ द डे मतलब चलते जा रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, दैट्स इट। आई डोंट डिफाइन सक्सेस इन एनी वे। इट्स you are all the time just working, so whatever works. That works that way. या मैम। मैम, फाइनेंशियल गवर्नेंस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में वर्क करते हुए आपने ग्राउंड लेवल पे कई चैलेंजेस देखे होंगे। क्या कोई ऐसा मोमेंट था जिसने आपको परसेप्शन बदल दी, फाइनेंशियल लिटरेसी, गवर्नेंस या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आपकी सोच का शेप दिया मैम? जनवरी में लास्ट ईयर हम लोग एक विकसित भारत यात्रा निकाली गई थी, जहाँ पे हम सबको मोदी सरकार ने भेजा था अलग अलग जगहों पे। तो मैं गई थी महाराष्ट्र में, कोल्हापुर गई थी मैं, और सतारा। तो वहाँ पे गांव-गांव में मैंने देखा और इतनी सच में खुशी हुई देख के कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, विमेन आर वेरी सशक्त, दे नो। वो लोग साथ में ग्रुप बना के ट्रेन करते हैं एक दूसरे को कि हम ये बनाएंगे, इसको ऐसे बेचेंगे, ये करेंगे, मार्केटिंग कैसे करनी है, हर एक चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है। पौष्टिक आहार कैसे बच्चों को देना है, कैसे क्या करना है। फाइनेंशियल लिटरेसी भी उसमें उनको पता है कि नहीं, हम बैंक से लोन लेंगे, हम जो हमारे पास पैसा आएगा, जितनी हमारा मुनाफा होगा वो हम रख के बैंक का किस्तों में लोन चुकाते जाएंगे, फिर और बैंक से लोन लेंगे और बड़ा काम। तो ये एकदम नीचे नीचे तक चला गया है आज की तारीख में। मतलब हर कोई जानता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, फाइनेंशियल साक्षरता क्या है इन जगहों में। At the same time, there are various places where women still वो वो अपने क्या बोलते हैं, पैसे अलग अलग रख के एक बंडल में बांध के किसी राइस के डब्बे में डाल देती है, कहीं डाल देती है, उस तरह का अलग अलग। तो उसमें मेरा हमेशा इन लोगों से ये कहना है, जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं, जहाँ साक्षरता करते हैं, तो वहाँ हम कहते हैं कि बैंक में डालो पैसा, डिजिटल लिटरेसी करो, यूपीआई है, अब आराम से आप कर सकते हो। अपने पास मत रखो पैसा, बैंक में डालो, आपका पैसा और पैसा कमाएगा इंटरेस्ट द्वारा, इसके द्वारा। आप क्यों अपने पास रख रही हो? तो इस तरह से हम उनको सिखा रहे हैं। बट देन देयर इज स्टिल अ लॉट टू लर्न, बिकॉज एंड ऑफ द डे जब फाइनेंशियल लिटरेसी हर जगह पहुंच जाएगी, इवन 90-year-old वुमन इज एबल टू टेल मी दैट हाँ, मैंने बैंक अकाउंट पे क्यूआर कोड से पेमेंट किया है, तो वो उस दिन हमारे लिए सचमुच बहुत ही बढ़िया दिन है। बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मैम। मैम, अगर आपको युवाओं को एक फाइनेंशियल एडवाइस देनी हो तो वो क्या होगी मैम? आजकल की डेट में एक तो डिजिटल पेमेंट्स की वजह से पैसे जो हमको भारी लगते थे वॉलेट में, आप कितना डाल सकते थे? आप 500, 600, 1000 रुपये ही डाल सकते थे अपनी वॉलेट में। तो आपकी स्पेंडिंग उतनी ही रहती थी, अरे इतने ही पैसे हैं, मम्मी ने इतना ही पॉकेट मनी दिया है तो मैं ध्यान से स्पेंड करूँ। अब क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं, यूपीआई पेमेंट है, कुछ भी लिया, उठाया, दे दिया, तो फिर कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप देखिए कि क्या सच में इसकी ज़रूरत है? मैं अगर 5 टी-शर्ट ले रही हूँ तो क्या वाक़ई में मुझे वो 5 टी-शर्ट की ज़रूरत है, या फिर 1 टी-शर्ट से काम चलेगा? घर के अंदर कितने पुराने टी-शर्ट पड़े हैं, मैं उनको यूज़ कर लूँ, सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचूँ। Why am I moving towards consumerism rather than being a sustainable this thing? मैंने बढ़िया सी ड्रेस खरीदी, सत्या पॉल की या कोई
बड़े डिज़ाइनर की, एक ही बार पहना और फिर फेंक दिया, क्यों? इज इट वर्थ बाइंग दैट एक्सपेंसिव जस्ट बिकॉज इट इज़ अवेलेबल? या मुझे फ़ोन चाहिए तो मुझे लेटेस्ट वाला फ़ोन दिखाना है। तो ये सब जो कंज्यूमरिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमारी सेविंग कम हो रही है। सेविंग्स कम होने का प्रॉब्लम ये है, जब हेल्थ खराब होगी, जब कुछ होगा, जब फॉर द रेनी डे जब हमको सेविंग करनी होगी, हम नहीं रहे, पैसे नहीं रहेंगे हमारे पास। जो हमारा एज ओल्ड विजडम है, जितनी चादर उतना पैर, मैं बच्चों को वही बोलना चाहूँगी कि हमारे पास जितना है हम उतना ही स्पेंड करें, उसमें से 30% जो है हमको सेविंग करनी ही है। अगर आपको अपनी जर्नी फिर से जीने का चांस मिले तो क्या आप यही पाथ चुनेंगी मैम? और हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? अगर ज़िंदगी फिर से जीने को मिले तो शायद मैं यही पाथ चूज़ करूँगी, क्योंकि मैंने यही देखा है। एंड कोई रिग्रेट्स नहीं है लाइफ में, कोई ज़्यादा बड़ी आशाएं नहीं है, जैसा है वैसा ठीक। पब्लिक सर्विस की डिमांडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच आप खुद के लिए टाइम कैसे निकालती हैं? आप अपना माइंड कैसे रिलैक्स करती हैं मैम? मैं जोन आउट कर देती हूँ, मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे फ़ोन वोन किसी, मतलब ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ दो और बस अपने में रहो आराम से। वॉच द क्लाउड्स गो बाय, वॉच द बर्ड्स, प्रोबेबली जस्ट ट्विटर, वो जो आजकल नए नए जो पत्ते आ रहे हैं उनको देखो, रोज देखो कितना कितना बड़े हो। तो स्मॉल जॉयज ऑफ नेचर, दैट्स द बेस्ट वे टू अनवाइंड। मैम ये स्पेशल सीरीज राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वुमेंस डे पर शुरू हुई और इंटरनेशनल डे वुमेंस डे पर समाप्त होगी। इस सीरीज का उद्देश्य वुमेन लीडरशिप के इम्पैक्ट और अप्रिशिएट करना है। इस ग्लोबल वुमेंस डे की ओर बढ़ते हुए उन यंग वुमेन को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, और जो आप अपनी आइडेंटिटी बनाने का सपना देख रही हैं? मैं इन सब यंग महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि कदम कदम बढ़ाए जा, लेट्स मूव टुगेदर, द वर्ल्ड इज आवर्स टू कॉन्कर। Thank you so much for giving your valuable time to us, ma'am. It थैंक was यू। real pleasure meeting you. Thank you so much, ma'am.